दिल्ली में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो चुका है। दरअसल आज अन्ना के सहयोगियों का कोयला आवंटन घोटाले के मुद्दे पर पीएम आवास और बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी के आवास को घेरने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही अन्ना के सहयोगी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, गोपाल राय और संजय सिंह को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास दोनों 10 जनपद की ओर बढ़ रहे थे, जबकि अरविंद केजरीवाल पीएम के आवास 7 आरसीआर के बाहर पहुंच चुके थे। उन्हें वहां से हिरासत में लिया गया। पीएम आवास और सोनिया गांधी के घर के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। लोकतंत्र को तो कम से कम रहने दीजिए, लोकतंत्र को तो जिंदा रहने दीजिए। सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, एसएमएस पे रोक लगा दी गई है, फेसबुक ट्विटर के ऊपर रोक लगाई जा रही है, पूरे इलाके में पुलिस ही पुलिस लगा दी गई है। धारा 144 नहीं टूट रही है, उसके बाद भी हटाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल एक दिन पहले ही ये बात कह दी गई थी कि अगर प्रधानमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत एक नोटिस भेजा गया था टीम अन्ना के इन सदस्यों को, पर इन सभी सदस्यों का कहना ये है इस सरकार का विरोध करना जरूरी है। ये आपातकाल के आसार है, निषेधाज्ञा तोड़ दी गई, केवल 2 लोग हैं, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस उठा रही है। एक महिला की सुरक्षा के लिए 2.5 किलोमीटर पहले देश की सेना लगा दी जाती है, पुलिस लगा दी जाती है। ये निषेधाज्ञा के आसार है। आप सबको इसका पता लेना, पहुंचना, जितने भी लोग इसे सुन रहे हो उन्हें वहां पहुंचना पड़ेगा। आप देखिए कि एक महिला की सुरक्षा इतनी शक्तिशाली हो गई कि 2 लोग आए हैं, कोई धारा 144 हमने नहीं तोड़ी, उसके बाद भी हमारे साथ ये चल रहा है। वो लोग तिरंगा लेके हाथ में कैसे खतरा बन सकते हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। क्या इनकी गिरफ्तारी हो रही है, इनको डिटेन किया जा रहा है, इनको डिटेन कर कहाँ ले जाएंगे सर यहाँ से? हमने सरकार की तानाशाही, लेकिन जब अब 2 लोग आए, बाकी साथी कहाँ है आपके? बाकी हम निषेधाज्ञा नहीं तोड़ना चाहते, हम हमारे साथ इस वक्त अरविंद केजरीवाल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अरविंद, सुबह से हम देख रहे हैं ये जो कार्रवाई चल रही है, 1-2 की संख्या में भी अगर मौजूद रह रहे हैं तो पुलिस हिरासत में ले रही है। क्या आगे जो आपकी टीम की रणनीति है, आगे जो आज पूरा विरोध प्रदर्शन जो घेराव होने वाला था, अब क्या उसको आप अंजाम दे पाएंगे और किस सूरत में अंजाम दे पाएंगे? नहीं होएगा। आप ऐसे क्यों कहते होने वाला था, होएगा। 10 बजे लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे यथावत प्रोग्राम के हिसाब से। हम लोग तो सुबह इसलिए आए थे इनको कहने के लिए कि बाकी सारी बातें देख लेंगे, जनतंत्र को तो कम से कम मत कुछ लो। चारों तरफ इतनी पुलिस लगा रखी है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। हम लोग क्या देश के लिए खतरा हो गए हैं? देश की जनता देश के लिए खतरा हो गई है क्या? कांग्रेस रैली करती है, बीजेपी रैली करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप कम से कम मेट्रो स्टेशन तो चालू कीजिए ताकि जनता आ सके। तो अभी हमें मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पे डिटेन किया गया है। अगर छोड़ा गया तो मैं भी हम सब जंतर मंतर पहुंचेंगे, नहीं तो प्रशांत भूषण, किरण बेदी, योगेंद्र यादव सब लोग पहुंच रहे हैं जंतर मंतर, और जनता जरूर पहुंचे जंतर मंतर 10 बजे। आपको यकीन है अरविंद की इस तरीके से लोग आएंगे? सुबह की ये कार्रवाई सबने देखी, मेट्रो को रोक दिया गया है और जिस तरीके से हिरासत में लिया गया है सबको, आपको यकीन है भीड़ जुटेगी? आपको यकीन है लोग आएंगे जंतर मंतर तक? तो लोगों को तय करना है, अब इस देश के लोग तय करेंगे। हमने तो अपना काम कर रहे हैं, लोग तय करेंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपने उल्लंघन किया था? एक दिन पहले आप लोगों को नोटिस भेज दिया गया था कि अगर प्रधानमंत्री आवास की घेराव की कोशिश आप लोग करेंगे तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कौन से कानून में? कोई कानून होता होगा ना, किस कानून की किस धारा में? मैं तो कानून पढ़ा हुआ है मैंने, किस कानून की किस धारा में हमें पकड़ा गया, हमें ये बताया जाए। हमने पूछा इनसे कि किस कानून में पकड़ रहे हो? हमने तो धारा 144 का भी उल्लंघन। हम सड़क पे नहीं चल सकते इस देश के अंदर क्या? ये भी फंडामेंटल राइट खत्म हो गया? मैं तो फुटपाथ के ऊपर चल रहे थे, हम लोग 3 लोग चल रहे थे, कहते धारा 144 लगी। हमने कहा धारा 144 का उल्लंघन तो नहीं किया, हम तो 3 लोग हैं, 4 भी नहीं है। तो किस धारा के अंदर हमें पकड़ा गया? कहते हैं ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन क्या गैर कानूनी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं? क्या जनतंत्र बचा है इस देश के अंदर? तो इसके अलावा कुछ कहा गया है आपसे? 3 लोग, जाहिर है आप कानून के जानकार हैं अरविंद जी, और जिस तरीके से यहाँ पर हिरासत में लिया गया है वो भी हम सभी की आंखों के सामने है, वो तस्वीरों में कैद है। क्या कुछ कहा गया है आप लोगों से कि बस इंस्ट्रक्शन से इस वजह से आपको पकड़ा गया है? मैंने बार बार पूछा कि भाई किस कानून के तहत? उन्होंने कहा बैरियर क्रॉस मत कीजिए, हमने नहीं किए। हम फुटपाथ पे बैठ गए, बैरियर के पहले बैठ गए। उसके बाद आके 2 पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया और 3-4 पुलिस वालों ने गोपाल राय जी को उठा लिया। तो अब हमने उनसे पूछा किस कानून के तहत, तो कहते हैं इंस्ट्रक्शन है ऊपर से।
तो मैंने उनसे पुलिस वाले से पूछा कि आप किसकी रोटी खाते हो? इस देश की जनता आपको तनख्वाह देती है कि प्रधानमंत्री तनख्वाह देते हैं? इस देश की जनता अपना टैक्स देके, खून पसीना देके, ये वर्दी उनको किसने दी है? ये वर्दी देश की जनता ने दी है कि प्रधानमंत्री ने दी है? हमारी रक्षा करने के लिए दी है कि इन भ्रष्टाचार मंत्रियों की रक्षा करने के लिए दी है? दिल्ली पुलिस का ये फर्ज है कि अगर कोई मंत्री भ्रष्टाचार करे तो एफआईआर दर्ज करे। कितनी एफआईआर दर्ज की है दिल्ली पुलिस ने भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ? एक भी नहीं की है। और जब हम उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर उतरते तो हम ही को कैद कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस का क्या धर्म है? अरविंद, एक बात बताइए कि अगर आप 2 से 3 की संख्या में थे तब भी आपको हिरासत में लिया गया, जंतर मंतर से लोग आगे निकलेंगे तो वो हर्ष भी अभी से सामने आ रहा है कि क्या हो सकता है। क्या अगर नहीं वहां तक पहुंचने दिया गया, जो घेराव का प्लान है आप लोगों का, जो रणनीति है कि टीम अन्ना जो भ्रष्ट जितने भी मंत्री हैं या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज नेताओं के घरों का घेराव करेगी, अगर नहीं बढ़ने दिया गया उस सूरत में आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, हम प्रधानमंत्री से यही अपील करने गए थे कि मेरे साथ एक अपाहिज व्यक्ति हैं गोपाल राय। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस अपाहिज आदमी से डर लगता है? क्या हालत हो गई हमारे देश के प्रधानमंत्री की? हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस देश की जनता से डर लगता है? नितिन गडकरी को इस देश की जनता से अब डर लगने लग गया? हमने तो इन लोगों को चुन के भेजा था, क्यों नहीं बाहर आते ये बात करने के लिए? 2 लाख करोड़ रुपए का कोयले का घोटाला हो गया, 2 लाख करोड़ रुपए का 2G का घोटाला हो गया, 70,000 करोड़ रुपए का कोयल कॉमनवेल्थ, और प्रधानमंत्री चुप है। प्रधानमंत्री बात नहीं करते। हम तो बात करना चाहते हैं। जनतंत्र संवाद से चलता है, जनतंत्र पुलिस से और फोर्स से नहीं चलता है। लेकिन ये भी है अरविंद जी कि जिस दिन से आप लोगों का सियासी घोषणा हुई कि एक पार्टी आएगी, अब तो सारी पार्टियां आपके दुश्मन हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस या सिर्फ सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो कहें कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ है हम। नितिन गडकरी ने कल कहा कि इस संस्था को सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो सब हमारे खिलाफ हो गए हैं, और जो लोग ईमानदार लोग हैं वो सब हमारे साथ हैं। ये बात पार्टी की नहीं है, ये बात है कि इन सारी पार्टियों ने मिलकर भ्रष्टाचार का, बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर भ्रष्टाचार कर रही हैं, दोनों ने मिलकर देश को लूट लिया है। और ये सारा साफ आ गया कोयला घोटाले के अंदर कि दोनों मिलकर देश को लूट रही है, दोनों नहीं चाहती कि संसद चले। और किरण बेदी को लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं अरविंद, क्या किरण आज वाकई आ रही है इस आंदोलन में शरीक होंगी? वो ऐसा उन्होंने कहा है कि वो आएंगी, लेकिन उन्हें आपत्ति नहीं है कि बीजेपी के भी नेताओं का घेराव हो। वो ऐसा कह रही हैं। हमने उनको कहा कि जितना उनको विश्वास है बीजेपी के ऊपर, एक दिन बीजेपी धोखा देने में, एक दिन क्या, बीजेपी का तो धोखा और भ्रष्टाचार सबके सामने आ रहा है। तो हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी पे इतना भरोसा मत कीजिए। कांग्रेस को हटाकर बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो 5 साल बाद बीजेपी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे होंगे। और राज्यों के अंदर क्या हाल किया बीजेपी ने, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या हाल हो रहा है, कर्नाटका के अंदर क्या हाल हो गया, मध्य प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या हाल हो गया। बीजेपी क्या कांग्रेस से कुछ भली है? अभी तक मंच पर नजर नहीं आते थे साथ में मनीष, इसीलिए थोड़ा सा अजीब सा लगता था कि अभी तक बीजेपी पर उस तरीके से वार नहीं किया जाता था। अब जब से सियासी पार्टी की घोषणा हुई उसके बाद से बीजेपी पर लगातार वार हो रहे हैं। क्या इसमें कुछ हम तालमेल देखें? क्या ऐसा था कि पहले टीम अन्ना के चंद सदस्य ऐसा सोचते थे कि नहीं कांग्रेस भ्रष्ट, बीजेपी नहीं, और अब वो तस्वीर बदल गई है? अरविंद केजरीवाल बातचीत कर रहे थे हमसे, बता रहे थे कि किस तरीके से पुलिस ने हिरासत में लिया है जितने भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे बांधकर और तिरंगा हाथ में लेकर। ये मंदिर मार्ग थाने की तस्वीरें हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मंदिर मार्ग थाने पर, और यहाँ पर जितने भी अन्ना के सहयोगी जिनको हिरासत में लिया गया था उनको यहाँ पर लाया गया। ये देखिए शीशे के उस तरफ मंदिर मार्ग थाने की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हिरासत में लेकर जिन लोगों को ले जाया गया है हिरासत में, उन सबको वहां पर रखा गया है। सुबह तड़के ये सब पहुंचे थे, कुछ सोनिया गांधी के घर के बाहर और प्रधानमंत्री आवास के बाहर, और वहीं से जैसा अरविंद केजरीवाल अभी तक हमसे कह रहे थे, वो यही बता रहे थे कि वो तो बैरिकेड से दूर बैठे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया। धारा 144 लगा दी गई है वहां पर, लेकिन 2 से 3 की संख्या में थे ये, और हिरासत में लेते हुए बकौल अरविंद केजरीवाल ये कहा गया कि हिरासत में लेते हुए उन्हें यह कहा गया कि ऊपर से निर्देश है और इस वजह से उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। कर दिए गए हैं, एसएमएस पे रोक लगा दी गई है, फेसबुक ट्विटर के ऊपर रोक लगाई जा रही है, पूरे इलाके में पुलिस ही पुलिस लगा दी गई है।
तो ये कैसा जनतंत्र है? ऐसा क्यों डर लग रहा है हमारे देश के मंत्रियों को और पार्टियों को, देश के लोगों से? तो हम ये केवल कहने आए हैं कि मेट्रो स्टेशन खोल दीजिए। जब कांग्रेस की, बीजेपी की रैली होती है तब तो मेट्रो स्टेशन बंद नहीं किए जाते। तो मेट्रो स्टेशन खोल दीजिए। जंतर मंतर पे अब 10 बजे लोग इकट्ठा होंगे, 12 बजे वो आकर अपने प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, सोनिया जी से मिलना चाहते हैं, नितिन गडकरी से मिलना चाहते हैं। तो ये कोई जनतंत्र में गलत बात है? अगर लोग अपने नेताओं से मिलना चाहते हैं, वो क्यों नहीं बाहर आके मिलते नेता लोग हम लोगों से? तो उनसे हम प्रश्न पूछना चाहते हैं। चाहूंगा मैं इस समय 7 RTR हूँ, प्रधानमंत्री के घर के बाद अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंच चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अरविंद, हमारे साथ हमारी संवाददाता रीमा पराशर इस वक्त जुड़ रही हैं। रीमा, सुबह से जिस तरह की जो घटनाक्रम है उसमें हम एक चीज आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि क्या इन्हें समर्थन भी दिख रहा है? हमें 16 अगस्त पिछले साल की तस्वीर याद आती है जब अन्ना हजारे को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद जन सैलाब उमड़ पड़ा था। क्या आज उस तरह की कोई तस्वीर दिख रही है? समर्थन उतना दिख रहा है आम लोगों में? देखिए, फिलहाल उतना समर्थन हम कह सकते हैं सीधे सीधे श्वेता की नहीं है, क्योंकि आज का जो दिन है, आज का जो प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ही इन लोगों की तरफ से, अन्ना के सहयोगियों की तरफ से इसे बनाने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह रही कि जो कार्यक्रम 10 बजे के बाद शुरू होना था उसे सुबह 6 बजे किया गया है, और वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि कल दिल्ली पुलिस ने सीधे सीधे नोटिस दिया था टीम अन्ना और आईएससी को, और ये कहा था कि अगर किसी भी नेता के यानी प्रधानमंत्री के खासकर घर का घेराव किया जाता है तो सख्त कार्रवाई होगी। इसी कार्रवाई को देखते हुए 6 बजे सुबह बिना किसी को बताए, मतलब ताकि पुलिस को ना पता लग पाए और सर्कुलेट ना हो ये। रीमा रोकेंगे आपको चूंकि मनीष सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जो हम देख रहे हैं इन तस्वीरों में उसमें यही दिख रहा है कि आप लोग 1-2 की संख्या में वहां पर मौजूद थे, पुलिस ने आपको हिरासत में लिया है। क्या कुछ कहा गया है? क्या यही बार बार आप लोगों से कहा जा रहा है कि इंस्ट्रक्शंस की वजह से लिया गया क्योंकि धारा 144 का उल्लंघन, या फिर आपको लग रहा है कि वाकई हुआ है आप लोगों से? देखिए, हम बार बार उनसे ये पूछ रहे हैं कि आपने हमें हिरासत में क्यों लिया है। उनके पास कोई जवाब नहीं है। हमने पुलिस के अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद है उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी। ये ऊपर से इलीगल इंस्ट्रक्शन आने पे पुलिस अगर लोगों को इस तरह से अरेस्ट करेगी तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि वो देश की जनता के साथ है या वो सिर्फ करप्ट नेताओं के साथ में है। दूसरी बात यह है कि हमें हिरासत में रखा गया है यहाँ पे, हमसे हमारा मोबाइल भी जबरदस्ती छीनने की कोशिश की जा रही है। हमने उनको कहा है कि आप मोबाइल कैसे छीन सकते हैं जब तक हम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, हमको भी कानून पता है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, आपको मोबाइल या तो बंद करने पड़ेंगे या आप इस तरह से मीडिया से बात मत करिए। मीडिया से बात करने से भी मना किया जा रहा है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमने कौन सी धारा तोड़ी है। सरकार ने कोयले की चोरी की है, बीजेपी ने मिलकर कोयले की चोरी की है, उनको ये कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी जांच तक नहीं कर रहे हैं, मिल गए सारे के सारे। कोयला खदानों के लाइसेंस रद्द नहीं कर रहे हैं जितने कॉर्पोरेट। हम लोग 2 लोग तिरंगा लेके सोनिया गांधी के घर के सामने से निकलने लगते हैं तो हमको अरेस्ट कर लिया जाता है, हमको हिरासत में लेके कहा जाता है तो मोबाइल पे बात भी नहीं कर सकते। तो ये किस तरह की तानाशाही है? सरकार को साफ करना चाहिए। लोकतंत्र इस देश में बचाए कि नहीं बचाए, ये सरकार को बताना चाहिए। क्या अन्ना हजारे जुड़ रहे हैं किसी तरीके से मनीष आज के इस आंदोलन से? देखिए, अभी सुबह से उनसे कोई बात नहीं हो पाई है कि वो, क्योंकि यहाँ पूरा अफरा-तफरी का माहौल है थाने में भी, तो अभी और उनसे कोई इस तरह की अभी बात नहीं हुई है सुबह सुबह। मनीष, क्या सीधे सीधे दमन देख रहे हैं आप? सीधे सीधे आवाज दबाने की एक पूरी तरीके से कोशिश है सरकार की, जिस तरीके से आपकी गिरफ्तारियां हुई, कि आपको ऐसा लग रहा है? देश के लोगों ने चुनते हुए सरकार को ताकत दी है, सरकार सरेआम उसका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि पुलिस का उपयोग किया जाता है। पुलिस से जब पूछते हैं कि आपको किस कानून में आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, तो हिरासत में ले रहे हैं, तो ये नहीं बताते किस कानून में। सिर्फ अधिकारी ये कहते हैं ऊपर से इंस्ट्रक्शन है। अरे 2 लोग सड़क पे जा रहे हैं तिरंगा लेके, ऊपर के लोग किस मानवता के साथ, लोकतंत्र के किस नियम के साथ ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इनको सड़क पे मत चलने दो, सोनिया गांधी जी के घर के सामने से मत निकलने दो। तो ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र का दमन है। इससे ज्यादा तानाशाही और क्या हो सकती है कि 2 लोग हाथ में तिरंगा लेके सड़क पे नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा धारा 144 लगाइए, 4 नहीं निकल सकते, हम सुबह सुबह 2 लोग निकल के गए, लेकिन अब 2 लोग भी नहीं निकल सकते। ये कौन सा कानून है इस देश में? या तो सब कानून किनारे रख के सरकार सिर्फ ऊपर के इंस्ट्रक्शंस पे चल रही है, और मैं चुनौती देता हूं उन तथाकथित ऊपर के लोगों को आके कि वो बताएं कि कौन सा लोकतंत्र, अब ये लोकतंत्र की कौन सी नई परिभाषा दी है। ये ऊपर के लोग हैं कौन? अपना चेहरा तो दिखाएं अगर उनमें इतना ही लोकतंत्र, अगर उनमें जरा सा वो है। मनीष, अगर अभी आपके हिसाब से अनदेखी करते हुए तमाम नियम कानूनों की इस तरीके से हिरासत में लिया गया है, तो आपको लगता है आगे बढ़ने दिया जाएगा? जब 10 बजे आप लोगों की रणनीति है कि हम आगे बढ़ेंगे सारे लोग और उसके बाद घेराव होगा, आपको लगता है उसे अमल में आने देंगे सब? देखिए, सरकार ने कल से धारा 144 लगा दी पूरे इलाके में, 6 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। उसके बावजूद
ये आवाज उठी और मुझे पूरा यकीन है देश के लोग जो आपका चैनल देख रहे हैं उनको भी तय करना है कि उनको 10 बजे जंतर मंतर किस तरीके से पहुंचना है। हमें पूरा उम्मीद है कि लोग जंतर मंतर पहुंचेंगे और वहां से इन तीनों नेताओं का घेराव करने के लिए निकलेंगे। प्रशांत भूषण जी, किरण बेदी जी वहां पे 10 बजे पहुंचने वाले हैं। अगर हमें यहाँ से छोड़ा गया तो हम भी सीधे अरविंद केजरीवाल जी, मैं खुद, कुमार विश्वास, संजय सिंह वगैरह, हम सब साथी 10 बजे जंतर मंतर पहुंचेंगे जब हमको यहाँ से छोड़ा जाएगा। संभावना आपको लग रही है कि आपको छोड़ा जाएगा 10 बजे से पहले, मनीष? देखिए, अब ये तो अगर ये ऊपर के लोग, तथाकथित ऊपर के लोग इंस्ट्रक्शंस देते रहे तो ये तो हमें जिंदा भी नहीं रहने दें। अब इनके ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें नहीं भी छोड़ा जाता है फिर भी जो आपका चैनल देख रहे हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने देश के प्रति जिम्मेदारी निभाएं और जंतर मंतर 10 बजे पहुंचे, किसी भी रूप में जंतर मंतर पहुंचना चाहिए। मनीष, आपको यकीन है कि प्रशांत भूषण, किरण बेदी वहां पर जब पहुंचेंगे तो देश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि वो वहां पर पहुंचेंगे और आपका साथ देने के लिए पहुंचेंगे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ें? उस संख्या में ये सारे लोग यहां पर पहुंचेंगे क्योंकि मेट्रो भी बंद कर दी गई है और हर तरह से लगाम लगाने की कोशिश है। देखिए, ये तो लोगों को तय करना है, इसमें हम यकीन रखते हैं, हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को तय करना है। इसमें हमारा काम था, हम सुबह सुबह अपने घर से निकल के उठ के आ गए। हमने सोनिया गांधी के घर के सामने ये प्रदर्शन भी किया, 2 लोगों ने किया ताकि धारा 144 न टूटे। उसके बाद भी अगर लोग नहीं आते तो ये लोगों की समस्या है, लेकिन हमको पता है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति अगर धर्म निभाना है तो हम सुबह सुबह घर से उठ के आ गए। हमने हिरासत में भी दे दिया अपने आप को और अब हम यहाँ खड़े हुए हैं। मनीष, एक और सवाल वो ये कि अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि अगर नहीं आज ये आंदोलन उस शक्ल में पूरी तरीके से कामयाब हो पाता है जिस तरीके से आप लोग सोच रहे हैं कि घेराव कर पाएंगे, क्योंकि कम से कम पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए लग नहीं रहा है। आपको पहले ही कल नोटिस भेज दिया गया था कि नहीं घेराव करने दिया जाएगा और घेराव किया जाएगा तो बहुत सख्त कार्रवाई होगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आगे फिर आप क्या करेंगे? आज की तारीख में ही आप पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और यही अपील करेंगे लोगों से कि वो घेराव करें किसी भी हालत में? देखिए, घेराव ही सफलता का पैमाना नहीं है। मुझे लगता है कि ये आवाज का उठना बहुत महत्वपूर्ण है कि कोयले की चोरी इस तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लोग चुप नहीं बैठेंगे। आज मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में रमन सिंह जी का घेराव, इनका शिवराज सिंह चौहान जी का घेराव हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रमन सिंह जी का घेराव हो रहा है। वहां पे भी जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर आपके चैनल को वहां पे लोग देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आज का सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है उनको भी कि इस आंदोलन में शामिल होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी बातचीत के लिए। हमसे अभी तक हिरासत में है इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जो सभी कार्यकर्ता हैं जो पहुंचे यहां पर प्रधानमंत्री आवास या सोनिया गांधी के घर के सामने। हमने अरविंद केजरीवाल से भी बात की, मनीष सिसोदिया से बात की और उन सभी का कहना यह कि धारा 144 अगर लगाई गई है तो उसका उल्लंघन हुआ किस तरीके से है, क्योंकि 2 या 3 की संख्या में वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी नियम का उल्लंघन हुआ नहीं है। प्रधानमंत्री निवास पर पहुंचने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आगे आप आगे